पूरा हिंदू समाज और राजपूत समाज स्तंभ है। हमारे राजस्थान से जो हमारे हिंदुत्व पुरोधा गुगा मेडी जी की एक जघन्य हत्या हुई और उस हत्या से पूरे हिंदू समाज और राजपूत समाज में 36 बिरादरी में रोष है। उसको लेकर हम डीसी को ज्ञापन देने आए, डीसी साहब को, कि सरकार से हमारी बात पहुंचाए कि जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनका एनकाउंटर किया जाए योगी जी की तर्ज पे। तो इससे हमें संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि जो परिवार में उन्होंने ऐसा बच्चों को और उनकी जो उनकी पत्नी है उनको पता नहीं था कि आज इस तरह से हमारे सर पे से साया छूट जाएगा। और घर में बैठकर और चाय पी उन्होंने सम्मान किया, लेकिन उन सम्मान का ऐसा नतीजा कि उनकी कोई ना कोई साजिश थी कहीं ना कहीं कि घर में घुस के एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद और चाय पीने के बाद उन्होंने गोली से मारा। हमारे गुगा मेडी जी हिंदू समाज के एक प्रेरणादायक थे और कई कई मुद्दों पे उन्होंने संघर्ष और प्रदर्शन किए। तो कहीं ना कहीं वो हिंदू समाज के नाते जो बातें रखते थे तो कहीं ना कहीं टारगेट थे। उसी को लेकर हम ये ज्ञापन देने आए हैं, नहीं तो पूरा हिंदू समाज सड़कों पे आएगा। साजिश की बात करते हैं, लेकिन वहीं आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब प्रशासन से आप लोगों ने गुहार लगाई थी या गुगा मेडी जी ने खुद कहा था कि हमें सुरक्षा दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। आखिर कारण क्या? सिक्योरिटी की छोड़ो जी, सिक्योरिटी तो 3 बार मैंने भी लगा दी है यहाँ पे। वो सिक्योरिटी की छोड़ो, वो अलग काम है, हम किस से क्या बोलें, वो अलग विषय है। लेकिन हाँ किया था, लेकिन नहीं दी। कोई राजनीतिक कारण होते हैं, अपनी अपनी विषय होता है, प्रशासन हर दृष्टि से देखता है, वो किस विषय में नहीं दी और दी तो फिर हटा ली 2 दिन के लिए। साजिश की बात करें तो साजिश आखिर कहाँ से हुई है? देखो इस चीज़ में मैं आपको बताता हूँ। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जब तक पूरी बात हम कैसे बोल रहे हैं, जब तक पुलिस पूरी इंक्वायरी करके अभी सामने नहीं आया सारी चीज़ें। राजस्थान पुलिस, अब तो भाजपा सरकार भी है, योगी सरकार बनने वाली है वहाँ पे बाबा बालकनाथ जी की, तो सारे तथ्य सामने आएंगे हिंदू समाज के, उसके बाद देखेंगे। राजस्थान सरकार से क्या चाहते हो भैया? एनकाउंटर योगी की तर्ज पे। फांसी की भी मांग कर रहे हैं। हाँ एनकाउंटर मुझे पसंद है। को सुरक्षा मिलनी चाहिए सर? बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, उन पर भी खतरा है। बिल्कुल। जय श्री राम सभी को। दीपक राठौर। पहुंचे हुए हैं। मैं कहूँगा आज सबसे पहले तो अपने दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन। और दादा आप सदा हमारे दिलों में रहोगे। और आज क्षत्रिय समाज की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो कभी नहीं कर पाएगा। और उन्होंने हमेशा क्षत्रिय समाज और सर्व समाज की हमेशा लड़ाई लड़ी है। जैसे जैनों की दीवारों पे जब लिख दिया गया था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो और बनिया भारत छोड़ो, तब उन्होंने बोला था कि क्षत्रियों की तलवारों से पहले गुजरना पड़ेगा उसके बाद। तो ये बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारे समाज को और पूरे देश को। और इस पर सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और उनको एनकाउंटर या फांसी जैसी सज़ा जल्द से जल्द देनी चाहिए और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। पहले भी ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल हो चुकी हैं। जो साजिश की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, हमारे जो योद्धा हैं और पहले भी साजिशन मतलब हत्याएँ होती रही हैं, तो इस तरह की हत्या कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीपक जी, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मान सकते हैं, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मांग करी थी अपनी सुरक्षा को लेकर गहलोत सरकार में। सरकार ने इस्तीफा दे दिया। जी। उन्होंने पिछले दादा सुखदेव सिंह गोगामणि जी पिछले 1.5 साल से सरकार से गुहार कर रहे थे अपनी सुरक्षा को लेकर, पर सरकार की कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी है, लापरवाही है। उन्होंने सुरक्षा नहीं दी और उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा। ऐसे जो निर्मम जो हत्या की गई, ये बड़ी दुखद घटना है हमारे पूरे देश के लिए और बड़ी निंदनीय घटना है। दीपक जी, कातिलों को अरेस्ट किया गया नहीं किया गया? नहीं, कातिलों को अरेस्ट कर लिया गया अभी तक 2 कातिलों को अरेस्ट कर लिया गया।